जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ये से अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। आज की जो मैं पूरी रीडिंग है वो मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा कृपा करना, दया करना, रक्षा करना। फेमिनाइन आपको अवेयर करने के लिए ही आई हूँ वैसा, क्योंकि देखिए सिचुएशन ऐसे बनते जा रहे, स्पेशली महाशिवरात्रि तक मैं बार बार ये टाइमलाइन रिपीट कर रही हूँ। तो महाशिवरात्रि तक थोड़ा सा मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट एंड ट्रिगर्स हो सकते हैं अनवांटेड, जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें आपका कोई दोष नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन चीज़ों में आपको घसीटा जाएगा। वैसा है बिना मतलब का आपका मेंटल पीस ख़त्म करने का, बॉडी पूरी वीक करने की कोशिश हो जाएगी। और ना ऐसे ऐसे चैलेंजेस होंगे जहाँ पे लगेगा कि ये सब आपके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कुछ चीज़ चल ही नहीं रही हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि ये सब नेगेटिव एनर्जी का ही खेला है। टेस्टेस भी होते हैं कि मतलब कैसे क्या आप करते हैं, आपने क्या सीखा इस जर्नी से, कितना आप उस पर उसको खुद पर लागू करते हैं, कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो ऐसे में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके एक बार में अगर पूरी इनर वर्क नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी पार्ट में थोड़े थोड़े करके उसको डिवाइड करिए, ठीक है, और फिर कर लीजिए। वैसा एक बार में अगर हैक्टिक हो रहा है तो, लेकिन इनर वर्क में कुछ सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं अगर बोलूँगी नहीं हो पा रहा है तो सब कुछ छोड़ दीजिएगा। ऑरा लॉक करना एंड ऑरा क्लीन करना अभी किसी भी कीमत पर बंद मत करिएगा। अपने रीयूनियन को प्रोटेक्शन देना बंद मत करिएगा। मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं एक बजरंग बाण और कवच का ऑडियो बनाकर मैं डाल देती हूँ, बट नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। मैं आज फिर से ट्राई करूँगी कि मतलब हो जाए। चलिए देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की, कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की। क्या बोलते हैं, यही बोले ना, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मन करेगा नहाए नहीं, सेल्फ लव नहीं करे। जिस तरीके का भी आपका देखिए, सेल्फ लव की गिनती में आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या सब चीज़ें आती हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। द डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा। द डेविल के कार्ड, अरे कितना बज गया अभी, 10:10 हो रहा है, समझ रहे हैं। और सुबह से मेरी एनर्जी मतलब ऐसी हो रही है कि मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब शरीर में जान नहीं है। ये एनर्जी बहुत तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा है। कुछ नहीं करूं, लेटी रहूं, पेन जो है वो फिर से स्टार्ट, पता नहीं कैसे क्या, दांत का दर्द मेरा फिर से स्टार्ट हो गया है, वैसा है। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि रीडिंग नहीं करूं, फिर पता नहीं कैसे क्या थोड़ा बार आलस को ख़त्म करने के लिए ओम भ्रम ओम क्षण ओम क्रीम ओम हम मंत्र का जाप किया थोड़ा बहुत, लाडली के दया कृपा से ओम क्रम कालिकाय नमः। तो फिर अब जाके थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है, तो मैं बोली कि रीडिंग कर लेती हूँ। देखिए मैं अकेले अगर उस चीज़ से, तो मैं मम्मा की दया कृपा से लड़ ही लूँगी, ठीक है। वैसा है कि जो भी सिचुएशन है, लेकिन अगर जैसे कि ना बहुत अगर वीडियो नहीं डालती हूँ ना, तो बहुत सारी फेमिनाइन का मैसेज आता है कि मुझे आपके वीडियो का वेट रहता है। मैं सर्च करती हूँ, नहीं आता है, तो फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि नहीं, उस एक फेमिनाइन के लिए जो वेट कर रही हैं कि शायद कुछ रास्ता मिल जाए, उलझी हुई उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई कुछ तो रास्ता इनके ऑडियो से, इनके वीडियो से कुछ तो मिल जाए, ताकि थोड़ी सी मतलब डायरेक्शन मिल जाए। चलिए डेविल का कार्ड क्यों आया, दोनों तरफ हो रहा है। आपके
देखिए प्रोटेक्शन का कार्ड आ रहा है, यूनियन का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, जगलिंग का कार्ड आ रहा है। देखिए फेमिनाइन आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये है, ठीक है। आपके जो भी स्पिरिचुअल, जो भी भक्ति है, पूजा है, समझ रहे हैं, साधना है, आप जो भी बोल लीजिए, उस पर डबल अटैक हो रही है, उसको रोकने का कोशिश हो रहा है, ठीक है। आपको जगलिंग में लेकर जाने की कोशिश हो रही है। हाँ ना, नहीं भी करूँगी तो भी चलेगा, आज नहीं करते हैं, आज नहीं भी करेंगे तो भी, अब जबकि आप मतलब नॉर्मल हैं, मुंह से बोल रहे हैं सब कुछ, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस जब जाप का टाइम आता है ना, तब आपको लगता है कि नहीं भी करेंगे तो चलेगा, तो ये गलत है, समझ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है। ऑरा क्लीन करके ऑरा लॉक जरूर करिएगा, जिन्होंने किया है ऑरा लॉक, अपने ऑरा पे मतलब अपने कवच पे विश्वास करिएगा कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसे आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, ऐसे, ठीक है। आपके मैस्कुलाइन की साइड क्या हो रहा है कि वो यूनियन चाहते हैं ना, ठीक है, कि स्पेशल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है, तो उनके आसपास देखिए ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिए, जब इस कार्ड को देखिएगा ना, ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे पूरा ऐसा पानी का लहर है, समझ रहे हैं, वैसा उसमें एक लहर में एक इंसान फंसा हुआ, आप देखिए ऐसे करके, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, वैसे फंसा हुआ है। इनके आसपास ऐसे भंवर बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें आपका मैस्कुलाइन फंस के रह जाए, ठीक है। अगर वो आपके तरफ अगर लेना भी चाहे कोई एक्शन तो ना ले पाए। ये डेविल एनर्जी मेरे रीडिंग में आजकल बहुत कुछ आ रहा है, समझ रहे हैं, तो ना ले पाए, यही कारण है। तो प्लीज़ थोड़ा प्रोटेक्शन दीजिएगा। कल एक कमेंट आया हुआ था कि ये कौन करता है ये डबल अटैक, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है कि ये डबल अटैक कौन करता है, ये ब्लैक मैजिक क्यों हो जाता है मेरे ऊपर, मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर, कौन करता होगा वैसा। तो देखिए, सबसे बड़ा पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं अपने मोक्ष के लिए, ठीक है। हम यही चुनते हैं ना, दो बॉडी में हमें क्यों बांटा जाता है, पेन मिलेगा क्या, देखते हैं, मिलेगा, ठीक है। दो बॉडी में हमें बांटा जाता है क्योंकि ये हमारा कर्मा बैगेज जो है, ये आप देख लीजिए, ये हमारा कर्म है, बहुत सारे जन्मों का कर्म ये भार है, समझ गए, ये मेरा कर्म है, जो भी है ये मेरा कर्म है, हाँ वैसा। और ये मतलब कोई अच्छा वाला नहीं है, मतलब कर्म है, ऐसा है जिसकी वजह से हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हमारी सोल जो है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल होते हैं, तो वो मुक्त नहीं हो पा रही है, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिवाइन के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी मुक्ति चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट हम खुद लिखा के आते हैं, जो भी आज ये चीज़ें मतलब भगवान से बोलती है ना कि मुझे ही इतना पेन क्यों, भले ही आप माया में आके जाके भूल जाते हैं, लेकिन डिवाइन से हम कॉन्ट्रैक्ट में दो बॉडी, एक सोल को दो बॉडी में बांटा जाता है, ठीक है, दो बॉडी में बांटा जाता है। एक का लगभग रहता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में खुद को, फेमिनाइन साइड जो मेजर रहता है, चांस मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केस में रहता है कि फेमिनाइन का क्वेश्चन रहता है, ये फेमिनाइन का रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करेगी, खुद को स्पिरिचुअली डिवाइन से अलाइन करेगी, पूजा पाठ करेगी, तभी मोक्ष मिलेगा ना, ठीक है। पूजा से और कर्म दोनों से पाप करते हैं, समझ रहे हैं वैसा। और ये बोलता है कि भाई जो भी ये कर्म है, हम कर्म करेंगे, ठीक है। फेमिनाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ करती है, वो भी अपना कर्म करती है, क्योंकि अवेकनिंग से पहले उसका 95% तक कर्म क्लियर हो जाता है, देखिएगा, उसके बाद ही उसकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, जो मुझे बताई गई है। मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि मुझे पूरा एकदम स्टैम्प पेपर पे मतलब मोहर मार के दिया गया है ये कॉन्सेप्ट, नहीं, जो मेरी अवेकनिंग के टाइम मुझे बताई गई वही चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये फेमिनाइन जो होती है वो भक्ति करती है, खुद को अलाइन करती है, इसका काम रहता है जर्नी को लीड करना, आगे से वो रूल करती है। और मैस्कुलाइन का काम रहता है कि कर्मा क्लियर करना। इसीलिए देखिएगा कि जब फेमिनाइन की अवेकनिंग होती है, उससे पहले उसके जीवन में जितने भी सोलमेट्स आने होते हैं, जो भी रिलेशनशिप आना होता है, वो आके क्लियर हो जाता है। उसके लाइफ में उसके मैस्कुलाइन की एंट्री हुई,
उसको सोल शॉक लगा फेमिनाइन को, उसके बाद वो किसी अदर रिलेशनशिप में नहीं जा पाती है। अब मैस्कुलाइन को देखिएगा, क्योंकि उसको कर्मा क्लियर करना होता है, ठीक है, कर्मा क्लियर करना होता है, तो वो देखिएगा अवेकनिंग के बाद या फिर आपकी अवेकनिंग जैसे ही फेमिनाइन काम करना स्टार्ट करती है, तो यह हो सकता है कि या तो आपकी अवेकनिंग का पॉइंट किसी आपके मैस्कुलाइन का मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, आपके मैस्कुलाइन का किसी थर्ड पार्टी में चले जाना हो, आपके मैस्कुलाइन का किसी भी तरीके से आपको डिच करके वो कार्मिक को चूज़ करते हैं, कार्मिक को चूज़ करते हैं। क्यों चूज़ करते हैं कार्मिक को? क्योंकि अगर वो कार्मिक को चूज़ नहीं करेगा, समझ रहे हैं, तो कर्मा कैसे क्लियर होगा? ये जो गठरी है आपका, वो क्लियर कैसे होगा? समझ रहे हैं, वो कैसे क्लियर होगा? तो अगर फेमिनाइन को जिस लेवल का मैस्कुलाइन को मतलब ट्रिगर मिलता है कर्मा क्लियर करने में, उस लेवल का अगर फेमिनाइन को वो अगर कर्मा भी मिले, वो ट्रिगर भी मिले, समझ रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर बोले कि भाई एकदम शांति से आप जाप कर लीजिए, कर पाएगी? इतना जो मिलता है छोटा मोटा ट्रिगर, छोटा मोटा तो नहीं बोलूँगी, ये जो आपकी तरफ का जो भी कर्मा थोड़ा बहुत 5% बाकी है, समझ रहे हैं, उसका ट्रिगर जब मिलता है तो आपका माइंड कितना डिस्टर्ब होता है फेमिनाइन, आप सोच लीजिए। अगर मैस्कुलाइन के साइड का भी अगर आपके ही सर पे दे दिया जाए, कितना जाप कर पाएंगे आप? सोच के देखिएगा। ये जो हम बोलते हैं ना कि थर्ड पार्टी में मैस्कुलाइन चला गया, वो आपका ही कर्म है। अगर आप दोनों, पता नहीं, मैं इस कॉन्सेप्ट को मानती हूँ, अगर आप नहीं मानते होंगे मत मानिए, जो मुझे बताई गई है चीज़ें, कि जो मैस्कुलाइन जो कर्मा जिधर क्लियर करते हैं, जहाँ पे चले जाते हैं या उसको पूरी एनर्जी दे रहे हैं, वैसा तब तक, जब तक 2 सिचुएशन तक होता है, पता नहीं आज घोपो हो गया बहुत ज़्यादा, जब तक आपका कर्मा उस लेवल तक क्लियर नहीं हुआ और मैस्कुलाइन फेमिनाइन के अंदर थर्ड पार्टी जेलसी इशू जब तक 0 हो जाती है ना, मैस्कुलाइन अगर वहाँ पे रहेगा भी ना तो कोई माने मतलब नहीं रहता है, उनका अटैचमेंट कुछ नहीं रहता है कार्मिक के साथ, वैसा। तो 2 बॉडी में हमें बांटा ही गया है ताकि फेमिनाइन, आप समझ के देखिए, 3D से देखिएगा ना, अगर थर्ड आई चक्र अगर ओपन अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो क्लियरिटी नहीं मिलेगी। थोड़ा माया अगर लिफ्ट कर लेगी ना तो आपको दिखेगा कि वो तो उधर है, वहाँ है, आ नहीं रहा। लेकिन वही जब अपने ज्ञान से देखिएगा ना, ज्ञान की आंखों से, तब आपको पता चलेगा कि वो जो वहाँ है वो मैं ही हूँ। अगर मैं ही हूँ, समझ रहे हैं, 2 बॉडी 1 सोल, अगर आप दोनों हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन ही डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन फेमिनाइन ही डिवाइन मैस्कुलाइन है, समझ रहे हैं, अगर ये हैं तो वो जब अगर कर्मा वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं तो वो आपका ही कर्मा क्लियर कर रहे हैं, या आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आप उनका ही भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा इसका असर दोनों पर पड़ेगा। अगर पूजा पाठ करिएगा, आप इनर वर्क करिएगा तो उसका फल आपके मैस्कुलाइन को भी मिलेगा। आप अपने चक्रास पे काम करिएगा, आपका चक्रा हील होगा तो आपके मैस्कुलाइन का भी हील होगा। अगर आपका मैस्कुलाइन वहाँ पे कर्मा क्लियर कर रहा है तो आपकी जर्नी का ही कर्मा क्लियर हो रहा है और आप आगे बढ़ते जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इस बात को समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेविल एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, वो चाहती नहीं है कि कोई भी सोल जो है वो मुक्त हो जाए, समझ रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि कोई भी सोल मुक्त हो जाए, वो भगवान से जुड़ जाए, अब वो पूजा पाठ करने लग जाए, समझ रहे हैं, वैसा। तो वो क्या करती है ना कि जो पूजा पाठ करते हैं जो लोग, उनके आसपास के लोगों का वो माइंड कैप्चर करती है, ठीक है। उसके जीवन में देखिएगा वो भोग विलास डाल के देखिएगा कि आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं ना तो आपका जीवन उतना खुशहाल नहीं दिखेगा ऊपर से, लेकिन आपके आसपास के लोग देखिएगा अपने ज़िंदगी में बहुत खुश है, मज़े ले रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं। आप क्यों नहीं कर पा रहे? वो आपके आसपास के लोगों को वो सामने वो सिनेमा चलाएगा तब तक आप देखिएगा नहीं, समझ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके मम्मी का माइंड कैप्चर करे, आपके पापा का माइंड कैप्चर करे, आपके दोस्तों का माइंड कैप्चर करे, आपके बहन का, आपके भाई का, समझ रहे हैं, आपके हस्बैंड का, आपकी वाइफ का माइंड कैप्चर करके फिर वो क्या करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। ट्रिगर करती है, क्यों करती है? क्योंकि आप इनर वर्क ना कर पाए। इसका मेन जो इस जर्नी का जो पेट्रोल है जिससे ये जर्नी चलती है, इसमें आप अगर यात्रा कर पा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसका जो मेन पेट्रोल होता है वो होता है इनर वर्क, जाप,
जो वो जप आप जो कर रहे, जो मेडिटेशन आप कर रहे, जिससे एनर्जी आप जमा कर पा रहे हैं, वो आप नहीं कर पाए। इनर वर्क नहीं करिएगा तो एनर्जी ऊपर नहीं उठेगी, एनर्जी ऊपर फेमिनाइन आपकी नहीं उठेगी, चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे, चक्रास एक्टिवेट नहीं होगी, कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, जागृत नहीं होगी तो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, फिर चक्रास हील नहीं होगा, आपका मैस्कुलाइन हील नहीं होगा, आपका मैस्कुलाइन हील नहीं हुआ तो आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, यूनियन नहीं हुआ सोल पर्पस नहीं होगा, सोल पर्पस नहीं हुआ, जो काम लेकर आए हैं कि हम ये करके मुक्त हो जाएंगे, वो कहाँ से मुक्त होइएगा। समझ रहे हैं? तो ये नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक किया जाता है बिना मतलब का। देखिएगा, उसको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक में भी दुश्मनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। थोड़ी सी जेलसी हुई और वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी ने उसका माइंड कैप्चर कर लीजिए। आप इतना पूजा पाठ करते हैं, एक एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना जाप ताप, फिर भी आपके ऊपर साइकिक अटैक हो जाता है। और ये नेगेटिविटी, ये डेविल एनर्जी शाश्वत है। अगर डिवाइन है तो डेविल भी है, समझ रहे हैं? वैसा डेविल एनर्जी भी है। तो ये डेविल एनर्जी इसीलिए आपके ऊपर किसी के थ्रू भी करवा सकती है, किसी के भी थ्रू, समझ रहे हैं? तो इसके लिए बोला जाता है, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि आप भगवान से जुड़ जाएं, आप पूजा पाठ कर ले। सब अगर पूजा पाठ कर लेगा तो डेविल को पूछेगा कौन? ये जो गंदी क्रियाओं का सहारा लेते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं। तो आपको टारगेट करना तो इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ओल्ड सोल है, पास्ट लाइफ में आपने इतना सब कुछ कर लिया है कि आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, आप डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं। आपको भटकाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर आप गिरेंगे भी तो भी डिवाइन आपको निकाल लेंगे। लेकिन अभी आपके मम्मी पापा, आपकी बहन, आपकी भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, उनका अवेकनिंग टाइम अभी नहीं आया है, वो अवेकन नहीं हुए हैं। उनको टारगेट करना डेविल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। देखिए क्या करता है ना डेविल एनर्जी, अब जो भी फेमिनाइन मैरिड है उनके लिए एज फॉर, अब बाद बाकी दूसरा अपने आप से रेजोनेट करिए उस जगह पे अपने घर वालों को रख के। तो आपके हस्बैंड हैं, समझ रहे हैं, आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं, आप इस जर्नी में हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या करेगा नेगेटिविटी, क्या करेगी कि आपके हस्बैंड का माइंड कैप्चर करेगी और उसके माइंड में डालने की कोशिश करेगी, देखो 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 ये तुम्हारे लिए लॉयल नहीं है, तुम्हें चीट कर रही है, तुम्हें छोड़ देगी बिना मतलब का, जबकि आप एकदम पूरा लॉयल हैं। समझ रहे हैं? आप अपना पूरा काम, लेकिन आपके हस्बैंड के माइंड में ये चीज़ डालने की कोशिश करेगी, नहीं तुमको छोड़ देगी, तो ये मतलब कहीं और चली जाएगी, क्या बोलते हैं, ये कहीं और है, इसने तुम्हें ऐसा कर दिया, इसको ऐसे करके रखो, ऐसे नहीं करोगे तो ये ऐसे हो जाएगी, वैसे ये माइंड में, आपके हस्बैंड के माइंड में साइकिक अटैक होते हैं, फिर जाके वो लोचा स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो ये गाना नहीं गाती हूँ कि मतलब प्रोटेक्शन दीजिए अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने घर को या अपने फाइनेंस को। ये मुझे डिवाइन की तरफ से चैनल हुई है, तभी जाके ये कंटिन्यू बोलती हूँ, नहीं तो कोई बोलने का चैनल ज़रूरत नहीं। आप मेरे दूसरा चैनल पर देखिए, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड रीडिंग करती हूँ, रीडिंग ख़त्म, बस जय जय श्री सीताराम। तो ये बात है। तो आई होप आप समझ गए कि ये डबल अटैक कौन करता है और क्यों करता है। तो फेमिनाइन डबल अटैक्स हो रहे हैं। चलिए अब रीडिंग करते हैं। स्टक, क्यों स्टक है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा, क्यों स्टक है और कौन स्टक है? क्यों स्टक है और कौन स्टक है? द लवर्स, जर्नी स्टक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपकी जर्नी को रोकने की। यही बतिया हम बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप बोलिएगा तो। देखिए आपकी जर्नी को पूरा स्टक करने की कोशिश की जा रही है, पूरा उसको रोकने का भरपूरा, मतलब ये हम लोग क्या करते हैं ना कि आलस कर देते हैं, कोई बात नहीं बाद में, लेकिन डेविल एनर्जी बिल्कुल भी आलस नहीं कर सकती है। अगर आपको डेविल से कुछ अगर इंस्पायर होना चाहिए तो उनकी मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, एकदम एकाग्रता से वो आपके पैरेलल चल रही है डेविल एनर्जी। एक बात समझ लीजिए, जो कोई भी पूजा पाठ कर रहा है उसके पैरेलल चल रही है डेविल, सेम रास्ते पे जा रही है, एक मौके के इंतजार में कि आपका वो ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए और वो आपके ऑरा में एंटर हो जाए, बस
वो तो आप कवच कर रहे हैं या ऑरा लॉक कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, डिवाइन उसको एंटर नहीं होने, बस वो मौका आप देखिए। कोई ना क्या करिएगा एक दिन, अगर जिनको भी डेमो लेना है, वैसे तो करिएगा मत, क्योंकि ये रिस्क मत लीजिएगा, बहुत सारी एनर्जी मतलब लीक हो जाएगी। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा है तो बातों पे ही कर लीजिए एक दिन ना, जो भी मतलब, लेकिन मत करिएगा, जाने दीजिए, नहीं छोड़िए। ये ना आपकी जर्नी को रोकने का कोशिश हो रहा है, बी अवेयर फॉर दैट। किसी भी कीमत में इनर वर्क नहीं रोकना है, किसी भी। और अनलॉकिंग तो बिल्कुल मत रोकिएगा, नहीं रोकिएगा तो फिर बाद में आप पछताए, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसा, और फिर आपको जीरो पे ला दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन है जिनका इनर वर्क ख़त्म, इतना लॉजिक दिया जाता है कि उनका इनर वर्क ख़त्म करवा दिया जाता है कि नहीं नहीं क्या करोगी इनर वर्क करके, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं भाई, फालतू का ये सब बकवास है, अब मतलब अब बंद करवा दिया जाता है फिर से उनको, क्योंकि जर्नी तो छोड़ नहीं सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं फेमिनाइन आपको कि थोड़ा फाइनेंस पे फोकस रहिएगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि गाइडेंस का, गुरु का कार्ड होता है कि आपके कोई गुरु मिलने वाला है आपको, आप जो आपके फाइनेंस को स्टेबल करेगा फेमिनाइन, ठीक है। अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो आपके जीवन में ऐसा गुरु जरूर कोई मिलने वाले हैं, कोई गुरु की एंट्री होने वाली है जो कि आपके फाइनेंस को एक लेवल अप करने में या फाइनेंस को स्टेबल करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड है। चलिए अब हम देखते हैं और क्या एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। ओम क्रम कलिकाय नमः। द वर्ल्ड। और लॉक करते रहिए और सही समय का वेट करिए, हड़बड़ाइएगा मत, स्पेशली ट्रैवलिंग के दौरान। अगर आप ट्रैवल का प्लान करते हैं, ट्रैवलिंग में ऑरा बहुत जल्दी वीक हो जाता है। आप हॉस्पिटल जाएंगे तो देखिएगा ऐसे में आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वीक हैवी हो जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अब शरीर में जाने नहीं है, मतलब 2 कुंटल का बॉडी हो गया है वैसा। या ट्रैवल कर रही हैं या हॉस्पिटल जा रही हैं या फिर किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही हैं, आपको ऑरा लॉक वहाँ से आते ही वहाँ से सबसे पहले कपड़े को नमक पानी से धोइए, या फिर खुद का हाथ पाँव नमक पानी से अगर बाथ ले सकते हैं तो प्लीज़ गंगा जल डाल के और मतलब पूरा बाथ ले लीजिए, आप नहा लीजिए। और अगर नहीं तो फिर ऑरा क्लीन करके लॉक ज़रूर करिएगा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आने के बाद। सबसे गंदा ऑरा मतलब वीक होता है ना ट्रेन ट्रैवलिंग में, बहुत। इसका एक्सपीरियंस मेरा आज 3 साल का है, मतलब मैं तो फिर भी नॉर्मल हो जाती, मेरे हस्बैंड का ऑरा जो है वो बहुत वीक हो जाता है, वो 1 महीने तक इतने नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब हेवी हो जाते हैं। बात वो है। चैरियट मैनिफेस्ट। देखिए आप प्लीज़ बैकग्राउंड की रोना धोना को थोड़ा अवॉइड करिएगा। आपको बोला जा रहा है कि मांगते रहिए, आपको जो चाहिए अपने जीवन में मैनिफेस्ट करिए। मैनिफेस्ट के साथ साथ, ठीक है, मांगिए ज़रूर, लेकिन उसके साथ साथ अपनी दोनों एनर्जी बैलेंस भी रखिएगा। ना तो ज़्यादा दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा दिल से सोचने की ज़रूरत है। बैलेंस होकर सोचिए चीज़ों को, ठीक है। ये एनर्जी है। चलिए हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। 6 ऑफ कप्स। ये आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है, उनको आपसे मिलना है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पता नहीं, अब आप पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं तो पता नहीं उनका लव आप एक्सेप्ट भी करिएगा या रिजेक्ट कर दीजिएगा, ऐसी एनर्जी है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। और कैसी एस ऑफ वैंड्स, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डोंट वरी, आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं आपने मांगी है वो आपकी ही है, सही समय पर आपको दिया जाएगा, और वो डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में होते हुए मुझे दिख रहा है। समझ रहे हैं, ये एनर्जी है। किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या जो भी है, शिवरात्रि के लिए अगर किन्हीं को अगर हीलिंग बुक करनी है, ब्लैक एनर्जी से रिलेटेड, ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर हीलिंग रहेगा, उसका प्राइस 4444 है। अगर नॉर्मल हीलिंग रहेगी उसका प्राइस 2963 है। तो आप मुझसे बुक कर रहे हैं, बुकिंग स्टार्ट हो गई है उसकी हीलिंग की, शिवरात्रि की, तो आप बुक करवा सकते हैं।
9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। जैसे जैसे उनको ये एनालाइज कर रहे हैं अपने जीवन में क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, वैसे वैसे इनको गिल्ट होता जा रहा है, सही गलत चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ऐसी एनर्जी है आपके मैस्कुलाइन की। बहुत हल्ला होता है, बहुत ध्यान। आप लोगों को मे भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, मुझे पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, यूनियन नज़दीक है, यूनियन बहुत नज़दीक है। किन्हीं किन्हीं के लिए इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। आपका मैस्कुलाइन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी थी। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।